उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 20 नए मामले कोरोना के सामने आए। उत्तराखंड में 173 कोरोना पॉजिटिव मामले। चंपावत में 7 कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद मचा हड़कंप। पिथौरागढ़ के 47 और यूएस नगर के 11 लोग मौजूद। नैनीताल में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा पर्यटन व्यवसाय। पर्यटन कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोल दी। परिवार के साथ खूबसूरत नजारे का आनंद उठा रहे लोग। और लॉकडाउन से किसान और मजदूर परेशान। किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित। किसानों की फसलों को बिकवाने के उठाए गए कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करती हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कांस्टेबल स्वर्गीय संजय गुर्जर की पत्नी को सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने स्वर्गीय संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने डीआईजी देहरादून अरुण मोहन जोशी को निर्देश दिया कि कांस्टेबल संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए। संजय गुर्जर की पुत्री अनुष्का तीसरी कक्षा में पढ़ती है। इस अवसर पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी, आईपीएस भादानी विशाखा अशोक, एसपी सिटी श्वेता चौबे, सीओ मसूरी नरेंद्र पंत, एसओ प्रेमनगर धर्मेंद्र रौतेला आदि उपस्थित थे। बता दें, कोरोना वॉरियर संजय गुर्जर ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सड़क दुर्घटना में 5 मई 2020 को मृत्यु हो गई थी। वे प्रेमनगर थाने में कार्यरत थे। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 217 मजदूरों को 9 बसों के माध्यम से स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर में उनके गंतव्य तक रवाना किया गया, जिसमें लखीमपुर खीरी के 45, बरेली के 32, मेरठ का 1, बिजनौर के 4, बहराइच के 95, मुरादाबाद के 24, गाजियाबाद के 3, हापुड़ का 1, सुल्तानपुर के 3, कुशीनगर के 3, बस्ती का 1, प्रतापगढ़ का 1, लखनऊ 3 तथा सिद्धार्थनगर के 1 मजदूर शामिल है। सभी व्यक्तियों को स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर से विधिवत रूप में स्वास्थ्य परीक्षण और चाय नाश्ता उपलब्ध कराने के उपरांत उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इन व्यक्तियों को रवाना करने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग आदि के बारे में जानकारी दी गई और इसके बाद निर्धारित एसओपी के अनुरूप बसों के माध्यम से उनको भेजा गया। हल्द्वानी के डीएम सविन बंसल ने शुक्रवार देर रात शिविर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के तहत किए जा रहे कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में स्वास्थ्य महकमे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जनपद के अन्य महकमे भी स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पिछले कुछ दिनों से जनपद में ट्रेनों और अन्य माध्यमों से देश के विभिन्न प्रांतों से प्रवासी उत्तराखंडियों के आने का सिलसिला जारी है, जो कि बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों के जरिए जिले में पहुंच रहे हैं। आने वाले यात्री ज्यादातर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। आने वाले यात्रियों को 100% सैंपलिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गरम पानी, भवाली, पदमपुरी, कालाडूंगी और मोटा हल्दू को सैंपल कलेक्शन सेंटर भेजा गया है, तो वहीं पर सभी कलेक्शन सेंटर आ रहे प्रवासियों के सैंपलिंग का कार्य तत्परता के साथ किया जा रहा है। आने वाले यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सक और अधिकारी वीआरटी से संपर्क में रहें। डीएम गढ़वाल धीराज सिंह ने निर्देशों के अनुपालन में जिला पूर्ति विभाग द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के में कोविड-19 के चलते दृष्टिकोण के चलते लॉकडाउन 4 में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों को 1174 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में 677, स्कूल में 5853 मिलन केंद्रों में 116 और गांव के खाली घरों में 1154 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। करीब 8000 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है।
और प्रतिदिन आने वाले प्रवासियों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिनके खाने की समुचित व्यवस्था हेतु जनपद के सभी 15 विकास खंडों को खाद्यान्न पैकेट संबंधित विकास खंड मुख्यालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी एस कोहली ने बताया कि पूर्ति विभाग द्वारा लगातार कोविड-19 के दृष्टिगत आम जनमानस, राशन कार्ड धारकों और बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों को खाद्यान्न के वितरण की जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन बखूबी संपादित किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वहीं लॉकडाउन के इस कठिन समय में प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का सरकार ने बोझ उठाया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय की पहल, उत्तराखंड प्रवासियों को लाने का सिलसिला। ट्रेनों के माध्यम से लाए जा रहे प्रवासी। महाराष्ट्र के लालकुआं पहुंची चौथी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1308 उत्तराखंड प्रवासी पहुंचे लालकुआं रेलवे जंक्शन। बसों के माध्यम से प्रवासियों को भेजा गया उनके गंतव्य। यात्रियों को 53 परिवहन निगम की बसों द्वारा भेजा गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रवासियों का किया स्वागत। घर वापसी पर प्रवासियों के चेहरे पर दिखी चमक। प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय की पहल पर देश के विभिन्न प्रांतों में लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों को ट्रेनों के माध्यम से लाने का सिलसिला जारी है। जगह जगह फंसे अपने परिजनों से मिलने को बेताब लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है और ट्रेन के जरिए कुमाऊं एवं गढ़वाल के हजारों श्रमिक लालकुआं जंक्शन आ रहे हैं। शनिवार को दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र के वसई से एक विशेष एक्सप्रेस ट्रेन 1308 उत्तराखंड प्रवासी यात्रियों को लेकर पहुंची। शनिवार को आई विशेष ट्रेन में जनपद अल्मोड़ा के 86 यात्री, उधम सिंह नगर के 3 यात्री, बागेश्वर के 727 यात्री, चंपावत के 253 यात्री, पिथौरागढ़ के 90 यात्री, नैनीताल के 20 यात्री, चमोली के 1 यात्री, देहरादून के 6 यात्री, उत्तरकाशी के 3, रुद्रप्रयाग के 10 यात्री, टिहरी गढ़वाल के 3 यात्री और अन्य 106 यात्रियों को भी लेकर ट्रेन लालकुआं जंक्शन पहुंची। 106 अन्य यात्री जिनके जनपद चिन्हित नहीं थे, उनके जनपदों को चिन्हित कर संबंधित जनपदों को भेजा गया। ट्रेन से आए यात्रियों को 53 परिवहन निगम की बसों द्वारा गंतव्य तक भेजा गया। कम से कम 2 महीने से फंसे पड़े हैं और परसों लगा था वसई से ट्रेन लगा था, तो उसमें हम लोगों को सुरक्षा पूर्वक सैनिटाइजर करके भेजा गया, जो हम लोग आज यहाँ सुरक्षित रूप से पहुँचे। महाराष्ट्र सरकार से हम निवेदन करते हैं, वो अच्छा उत्तराखंड सरकार ने अच्छा व्यवस्था किया था, बहुत मस्त हुआ था उधर। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत अच्छा किया जो भी किया ट्रेन लगा के। हमारे उत्तराखंड के भाई जितने भी हैं बहुत परेशान हैं उत्तराखंड। स्पेशल ट्रेन के लालकुआं पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, उप जिलाधिकारी विवेक राय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रवासियों को उत्तराखंड पहुंचने पर स्वागत किया। अपने घर वापसी होने पर आने वाले यात्रियों के चेहरे पर आत्मसंतोष देखा गया। कई यात्रियों की आंखों में खुशी की लहर दिखाई दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने यात्रियों के लाइन लगवाकर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाकर वांछित व्यवस्थाओं में रेलवे अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में बसों के माध्यम से भेजे जाने के लिए जिला अधिकारी सविन बल्सन के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी। अपने परिजनों से मिलने की उत्सुकता और अपने धरती पर कदम रखने के बाद प्रशासन द्वारा किए गए स्वागत से प्रवासी गदगद हो उठे। साथ ही सरकार और प्रशासन का आभार जाहिर किया। और इस बीच तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। वतन मेरे वतन, 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात नहीं। आपने सोचा एक दिन का बंद है, आपने फिर एक दिन बंद। ये नहीं समझा क्यों 2 महीने हो गए, तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गए, घर पे कोई पैसे मंगवाया है बैठ बजा के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उत्तराखंड में 20 मामले कोरोना के सामने आए हैं, जो बड़ी ही चिंता की बात है, जिसमें अल्मोड़ा से 3, नैनीताल से 2, चंपावत से 7, हरिद्वार से 1, देहरादून से 2, पिथौरागढ़ से 2 तो उत्तरकाशी से 3 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 173 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ ही एक कोरोना संक्रमित मरीज की ऋषिकेश अस्पताल में मौत भी हो चुकी है। अभी तक 2 मरीजों की कुल मौत हो चुकी है। तो वही बात देहरादून की करें तो जिला अधिकारी अधिशासी श्रीवास्तव ने कहा कि देहरादून में कुल 24 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 13 केस एम्स हॉस्पिटल में हैं और 11 केस दून मेडिकल कॉलेज में हैं। और जो लोगों की डेथ हुई है, एक पहले भी हुई थी और एक कल रात हुई है, दोनों की एम्स हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है। चौबीस एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 13 केस जो हैं वो हमारे एम्स में हैं और 11 केस गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में हैं। ये 2 डेथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों डेथ में वो दोनों पेशेंट्स जो है, एक पहले हुई थी और एक कल रात हुई है, ये दोनों ही कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनका रीजन जो है, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले से एक ब्रेन हेमरेज की वजह से थे और एक जो है कैंसर की वजह से थे, तो उन दोनों लोगों की मृत्यु का रीजन जो है वो कुछ दूसरे कारण बताए गए हैं। चंपावत में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां अब तक ग्रीन जोन में शामिल टनकपुर में 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो वहीं बीते 3 दिन पहले चंपावत स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आए 39 कोरोना संदिग्ध के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 32 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। बता दें यह सभी प्रवासी मुंबई, गुरुग्राम और दूसरे महानगरों से टनकपुर पहुंचे थे। द्वारा जगपुड़ा पुल में बॉम्बे से आए हुए, चंडीगढ़ से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए और हरियाणा से आए हुए जो प्रवासी नागरिक हैं, उनका हमने ILI के बेसिस पे हमने जो है परीक्षण किया। 24 परीक्षण हमने सुशीला तिवारी भेजे थे, उसमें से हमारे पास 9 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 7 लोग कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं। कोरोना संदिग्ध मरीज वो हमने जो है TRC टनकपुर में हमने क्वारंटीन, आइसोलेशन क्वारंटीन में रखा हुआ है। जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वहीं उधम सिंह नगर के अंदर लॉकडाउन के समय दुकानें खोलने का समय सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक है। लेकिन रुद्रपुर के अंदर ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां पर शाम 4 बजे के बाद भी ऐसी कई दुकानें हैं जो रात 11 बजे तक खुली रहती हैं। और लॉकडाउन का
खुलकर उल्लंघन और धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां पूरे उत्तराखंड में कोरोना के दिन प्रतिदिन प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो इन सभी को किसी प्रकार का डर नहीं है। और वहीं पुलिस द्वारा कई कॉलोनियों में जाकर चालान भी काटा है। मेरे भाई अभी खोल दूंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। वतन मेरे वतन, 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात नहीं। आपने सोचा एक दिन का बंद है, आपने एक दिन बंद, ये नहीं समझा क्यों हुआ? 2 महीने हो गए, तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गए, घर से कोई पैसे मंगवाया है बैठ बचा के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में जामा मस्जिद कमेटी के लॉकडाउन 4 के चलते इस बार ईद उल फितर की सार्वजनिक रूप से नमाज अदा नहीं करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बैठक कर धर्मगुरुओं के साथ फैसला लिया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार घर पर ही शुक्राने की नमाज अदा करेंगे। पूर्व दर्जा मंत्री रईस अहमद ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आज देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने अपने घरों पर शुक्राने की नमाज अदा करने के साथ ही अल्लाह ताला से देश और दुनिया सहित राज्य और शहर में अमन चैन की दुआएं करते हुए जल्द से जल्द कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की दुआएं करें, ताकि जिंदगी दोबारा से खुशहाली लौटने के साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आ सके। जिस तरह से महामारी फैली हुई, इस महामारी में जबकि उलमाए किराम ने भी सब ने अपील कर रखी है कि आप किसी भी हाल में इज्तिमाई नमाज न पढ़ें, आप घरों पर रहें, घरों पर नमाज पढ़ें और इसके साथ ही साथ ज़्यादा बाज़ारों में ना निकलें, क्योंकि इस वक्त तो देखिए ऐसा है कि हमारी तो सीधी सीधी दुआ ये है, अल्लाह पाक जो है हमें हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को और खुसूसी तौर से हमारे सूबे को, हमारे शहर को इस महामारी से पूरी तरह महफूज रखे।
कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के कारण किसान और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित हो गया है, तो वहीं छोटा किसान अपनी फल सब्जी के कारण परेशान है। इन किसानों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के निदेशक निधि यादव ने। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को फसल के उचित दाम और मंडी में बिकवाने के लिए कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है, तो वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। हालांकि आसपास के क्षेत्रों से इक्का दुक्का पर्यटक ही सरोवर नगरी नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे देखने और ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। तो वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को नैनी झील में बोटिंग न कर पाने का मलाल हो रहा है। तराई क्षेत्रों में झुलसा देने वाली गर्मी से कुछ पलों के लिए ही सही उन्हें निजात मिल रही है। नैनीताल आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा है यहाँ नीचे से। बस यही नैनीताल हनुमानगढ़ी गए थे, नहीं करी। यहाँ पर नहीं चल रही बोटिंग, और भी करने की इच्छा थी लेकिन कर नहीं पाए, यहाँ पे सब बंद है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, झील भी काफ़ी साफ़ सुथरी है, मौसम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब नैनीताल अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नैनीताल बहुत सुंदर दिख रहा है, झील काफ़ी साफ़ सुथरी है, पानी झील में अच्छा है, नैनीताल भी काफ़ी सुंदर दिख। रुद्रपुर के पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक शादी के बाद से ही अपने ससुराल में रहता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करता था। वहीं पंतनगर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। जानकारी के अनुसार युवक की शादी 13 साल पहले शांतिपुरी नंबर 4 की रहने वाली युवती से हुई थी। तब से वह अपनी ससुराल में ही रहता था। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम शांतिपुरी नंबर 4 में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी मृत्यु कैसे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देहरादून सहित देश भर की घरेलू उड़ानों को प्रोविजनल शेड्यूल जारी कर दिया है। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली और पंतनगर की उड़ानें 25 मई से शुरू हो सकती हैं। डीजीसीए की वेबसाइट पर जारी किए गए इस शेड्यूल के मुताबिक अलायंस एयर की दिल्ली और पंतनगर की फ्लाइट 25 मई से 30 जून के बीच रोजाना चलाने की योजना है। साथ ही इंडिगो की दून से दिल्ली की फ्लाइट भी रोजाना चल सकती हैं और वहीं स्पाइस जेट की देहरादून से दिल्ली की उड़ानें भी 25 मई से शुरू हो सकती हैं। हालांकि इस संबंध में आज ही इस स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। डायरेक्टर पीके गौतम ने बताया कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक सभी तैयारियां की गई हैं और हमारा प्रयास है कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का एक्सपीरियंस दे पाएं। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए हैं और सैनिटाइजर के लिए कैंसर डिस्पेंसर लगाए गए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उसके लिए सब तैयार हैं। दूसरा मेरा सबसे कहना ये है कि सारे पैसेंजर प्लीज़ जो हमारी ऑथराइज टैक्सी हैं जिनके पास अपने पर्सनल व्हीकल हैं पर्सनल व्हीकल से आएँ, जिनके पास अदर नहीं है वो ऑथराइज टैक्सी से ही ट्रेवल करें जिससे कि उनको यात्रा में किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज।